देखिए बाबू, आप अपना जो प्लानिंग लेके चलो। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है। ऐसा तब भी हुआ था, सेम टाइम था जब पहली बार 41,520 आई थी। तो 41,520 की जो भर्ती थी वो 14 जनवरी के आसपास आई थी, 14-15 जनवरी 2018 में। जून जुलाई में इसके क्या हो गए थे, जून में एग्जाम हो गए थे। तो जून इसमें 3-4-5 महीने मिल गए थे। 49,568 की भर्ती अक्टूबर में आई थी और इसके जनवरी के एंड में पेपर हो गया था। इसमें ज्यादा टाइम नहीं मिला था। तो इस बार आपको काफी टाइम मिल रहा है। तो इस टाइम का जो आपको यूज करना है, इस टाइम का जो उपयोग करना है, वो आपको 120 दिन एक एक पल का उपयोग करना है, सदुपयोग करना है। अच्छे से याद रखिएगा, एक एक पल का सदुपयोग। मैं आपसे एक चीज साफ तौर पर कह रहा हूं, आपको अगर नंबर लाना है, इसमें नंबर डालना है, अगर आपको फाइनल में नंबर लाना है, तो पहले तो अपने दिमाग से कट ऑफ निकाल दिया कीजिए कि भाई मुझे इतने, हमेशा इतने मार्क्स, इतने सोच के चलो कि जो आप सदैव सदैव आप सुख में रहो। पेपर देने के बाद में आपको टेंशन ही ना हो कौन कितनी कट ऑफ बता रहा है। तो 225 प्लस तो औसत बच्चा अपना लक्ष्य लेकर चले। जो औसत बच्चा है ना, वो अपना लक्ष्य इतना लेकर चले। आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना। जितने आपके विषय हैं, जितने आपके विषय हैं, उन्हें विषयवार कॉपी बनाकर, जैसे आपने कॉपी बनाई, एक एक टॉपिक अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। एक एक टॉपिक नोट, एक एक टॉपिक नोट करके, एक एक टॉपिक के हाथ से नोट्स, एक एक टॉपिक के हाथ से नोट्स आपको बनाने। एक एक टॉपिक के हाथ से नोट्स बनाने के बाद में सेकंड टाइम उसे रिवाइज करना है। अब ये सब लोग बताते हैं, इसको सुनो मैं क्या बता रहा हूं। जो हाथ से नोट्स बनाने हैं वो आपको फ्लो चार्ट में बनाने। कैसे बनाने? फ्लो चार्ट में। मैं आपको एक डेमो दूंगा और मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं फ्लो चार्ट का। तो फ्लो चार्ट में आपको नोट्स बनाने, जैसे ऐसे लिख के जो नोट्स बनाते हैं, मतलब आपको इज़ेमार ज्यादा नहीं। अगर आप इस तरह का नोट्स बनाते हो तो आप क्लास में अपने नोट्स आसानी से बना सकते हो। अगर आपने सिलेबस का, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो जीके में जो जो दे रखा है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, जैसे जैसे रीजनिंग में आपको टॉपिक दे रखे हैं, अगर आपने एक एक के नोट्स बना के फिर उसको रिवाइज कर लिया, अपने हाथ से लिख लिख कर रिवाइज, कोई माई का लाल नहीं है दुनिया में जो आपको 225 लाने से रोक दे। कुछ नहीं करना, बस आपको जो सिलेबस है पूरा एक एक, वो सिलेबस आपको एक एक चीज टॉपिक में, कि हिंदी में ये सिलेबस है। अब अगर मैंने भाषा, हिंदी और भारतीय भाषाएं कर रहा हूं, तो हिंदी और भारतीय भाषाओं का मुझसे कुछ ना छूटे, लुसेंट लेवल नहीं, कुछ भी ना छूटे। यह सोच के आपने नोट्स बनाए क्लास से, फिर बार बार उनको लिखकर। इसी तरह जीके में हिस्ट्री, इको, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके अलावा जो भी टॉपिक बताए गए साइंस आदि के, जैसे विमुद्रीकरण या जीएसटी या कोई भी टॉपिक, इंटरनल सिक्योरिटी, सबको अपनी कॉपी में लिखकर आपको नोट्स बनाने हैं। फिर उसका हाथ से लिख लिख कर रिवीजन करना है। 120 दिन, आप 90 दिन में ही इतने कारगर हो जाओगे इसमें कि आप बढ़िया नंबरों से टॉप करोगे। अब नोट्स बनाने के लिए आप सेल्फ बुक्स कोई भी लेके बना सकते हैं, आप यूट्यूब की क्लासेस से बना सकते हैं, या फिर अगर आप एप्लीकेशन पे पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा अपने सारे अनुभव के लिए कि आप एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप जरूर डाउनलोड करें, और कुछ भी छोड़ के आप इसे, मैं आज थोड़ी आपसे टीम भी इंट्रोड्यूस करा था लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ लोग नहीं आ पाए। एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें, और जो परचम सुपर कॉम्बो चल रहा है, परचम सुपर कॉम्बो, इसे आप जरूर लें। ये 975 रुपए का है। इसमें आपका लेखपाल भी कवर हो जाएगा, लेखपाल की भी बिल्कुल सेपरेट टीचर्स द्वारा अलग क्लास, और बच्चा इसमें आपका कांस्टेबल भी कवर हो जाएगा। इन दोनों में केवल रीजनिंग एक्स्ट्रा पढ़नी है आपको, केवल कांस्टेबल में आपको रीजनिंग एक्स्ट्रा पढ़नी है, और बच्चा लेखपाल में आपको ग्रामीण परिवेश एक्स्ट्रा पढ़ना है। बाकी दोनों का सेम टू सेम आपको पढ़ना है, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना। बस इसका कांस्टेबल का रीजनिंग, लेखपाल का ग्रामीण परिवेश, और मैथ के कुछ टॉपिक, मैथ के कुछ टॉपिक तो अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं है, एक से आपका कारगर हो जाएगा। इसमें जो क्लास चल रही है, वो नोट्स जो बनवाए जा रहे हैं, जीके के नोट्स, जीके के नोट्स हो, या ये फ्लो चार्ट में बनवाए जा रहे हैं, किसमें?
फ्लो चार्ट में। हिंदी के नोट्स अभी तक मोहित सर ले रहे हैं, ये भी फ्लो चार्ट में। हिंदी की क्लास मेरी 10 जनवरी मतलब कल से शुरू हो रही है। हिंदी बिल्कुल बेसिक से। किससे शुरू हो रही है? हिंदी शुरू हो रही है बाबू बिल्कुल बेसिक से। मेरी जो हिंदी शुरू हो रही है वो एकदम बेसिक से। 10 जनवरी परचम बैच में दोपहर 1 बजे डेली। और हमारा टारगेट क्या रहेगा कि भैया 45 मिनट समय पढ़ाओ, बस हमारे नोट्स बनवाओ साथ, और 15 मिनट या 10 मिनट क्लास में हमें रिवाइज करके भेज दो। ये मेरा फॉर्मेट रहेगा। कल से बिल्कुल जीरो से। कोई किताब उठा लेना मार्केट की जितनी भी आपके पास है, जीरो से लेकर हाई लेवल तक की कुछ उठा लेना। एक जगह सटीक यूपीएसआई का हिंदी का लेवल कहीं नहीं प्राप्त करोगे, किसी की एप्लीकेशन, किसी का यूट्यूब, या दुनिया में जो तुम चाहो कुछ, लेकिन जो तुम्हें इसमें मिलेगा कहीं प्राप्त नहीं करोगे। जितना पढ़ा दूं उसको बस डेली रिवाइज कर लेना। कल मैं एक हिंदी की क्लास में कोशिश करूंगा आपको टीम से मिलाने की। टीम में बताऊं तो मैथ में आपको अमित वर्मा सर हैं, अपने मोहित सर हैं, दोनों में से किसी एक टीचर का पढ़ना है मैथ। बाकी 4-5 टीचर और अवेलेबल है। यूपी कांस्टेबल स्पेशल बता रहा हूं। हिंदी में मैं भी हो गया, मोहित सर भी हो गए। रीजनिंग में प्रीति मैम है, अपने दीपक चौधरी सर हैं। कोई टक्कर नहीं है रीजनिंग में, कोई टक्कर जिसे बोलते हैं। 55 नंबर की सबसे महत्वपूर्ण रीजनिंग है, सबसे ज्यादा समय तुम्हें रीजनिंग को देना है। और बच्चा जीके में अपनी पूरी टीम है, जिसमें अपने सुयस सर, विरज सर, ज्ञान सर साइंस के लिए, आरुषि मैम ज्योग्राफी के लिए, अंकित सर अपने इकोनॉमिक्स के लिए। तो प्रॉपर जितनी भी टीम आपके लिए हो सकती है वो सारी की सारी हमने लगा रखी है। बाकी जो एक्स्ट्रा में आपके जीके है इसको मैं भी कराऊंगा। अब समझिए मेरी बात, आपको करना क्या बच्चा, आपको 7 से 8 घंटे रोज अपनी थ्योरी को देने हैं। थ्योरी को, जिसमें आपका 1 घंटा हिंदी का हो गया, ठीक है। 1 घंटा हिंदी को क्लास में उसी में रिवीजन करने की कोशिश करनी है। बाद में 5-7 मिनट के लिए टाइम मिल गया तो ठीक है, 10 मिनट के लिए, नहीं तो क्लास में आपको कोशिश करनी है सामने से। और समझना है चीजों को। 1.5 घंटे के करीब, 1.5 घंटा आपको रीजनिंग में देना है। रीजनिंग में अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको सर ने एक प्रकार की सीरीज समझाई, 1 घंटे में आपको अच्छे से बताया, उसके 5 टाइप बताए। अब हर टाइप के उन्होंने 2-2 क्वेश्चन कराए, 10 क्वेश्चन। बच्चा आधा घंटा जो है आपको रिवीजन का, उसमें वही 10 क्वेश्चन आपको बार बार करने हैं। 1.5 घंटा ही आपको मैथ को देना है। मैथ को अगर आप 1.5 घंटा देके चलोगे तो इसको आप बहुत जल्दी 40-50 दिनों में निपटा दोगे। फिर जितना आपने मैथ पढ़ा है इसी का बार बार रिवीजन करना, इन्हीं क्वेश्चनों को 2-2, 3-3 बार। बच्चा 17-18 में से आपको 13-14 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे हूबहू। ये है हमारी कंटेंट की ताकत। 13-14 क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू, कोई ज्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना इसमें कराया जाए उसी क्वेश्चन को 2-2, 3-3, 4-4 बार जो क्लास में कराए जा रहे हैं, क्योंकि जो क्लास में कराए जा रहे हैं वो आए हुए क्वेश्चन होते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। आपको तरीका आ जाए, आपको स्टेप सिखाने के क्वेश्चन होते हैं। तो कितने हो गए, 1.5 दूनी 3 और 1 4 घंटे हो गए। अब आपको साथी 1 घंटा हिस्ट्री और पॉलिटी, 1 घंटा ज्योग्राफी और साइंस पैरेलल चल रहा है। तो कितने हो गए, 6 घंटे हो गए। 6 घंटे हो गए, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी और क्या हो गया, साइंस हो गया। तो हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी और ये हो गया। तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, मतलब 6-7 घंटे तो आपके हो गए थ्योरी के। समझे मेरी बात। अब मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए अगर आपने 40-40, 45-45 मिनट लगा लिए तो 9-10 घंटे की डेली पढ़ाई, 9-10 घंटे रोजाना। और जो शेड्यूल पकड़ लो, जो शेड्यूल आप लोग पकड़ लो अपना क्लास लेने का और अपना रिवीजन करने का, बस उसे 120 दिन फॉलो करना। 120 दिन फॉलो। कैलेंडर में अपने आप से नहीं तो अपने आप पे गुस्सा करना, अपने आप को ऐसा करना कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्यों? एक कैलेंडर ले लो बेशक, आज मैंने 1 तारीख का काम पूरा किया, 2 तारीख को भी मैंने सेम फॉलो किया, 3 तारीख को भी मैंने फॉलो किया, 4 तारीख को भी मैंने फॉलो किया। कोविड में कहीं बाहर तो जाना नहीं है, नहीं तो तुम खूब घूमो ऑफलाइन और ये दुनिया भर का, और खूब तुम 3-4 घंटे डेली पढ़ो, तुम सिलेबस कंप्लीट कर लो तो आके बता देना।
डेली जो शेड्यूल आप बना लो अपना कि भाई ये तो विवेक सर की हिंदी की क्लास है, मोहित सर की लेनी है, मुझे अमित वर्मा की, जिसकी पसंद आए। रीजनिंग में मुझे इनकी क्लास लेनी है, ये मेरी हिस्ट्री की है, मेरी पॉलिटिक्स की, ये तो होगी मेरी क्लास। ये अब एप्लीकेशन में समय का कोई दिक्कत नहीं है, जो फिक्स है वो चल रहा है। अब मुझे केवल क्या करना है, ये मेरा हो गया रिवीजन का टाइम टेबल। अब मुझे यूट्यूब दुनिया में कहीं नहीं आना। अब मुझे क्या करना है, जो शेड्यूल मैंने पकड़ा है अब मुझे बस उसे 120 दिन फॉलो करना है। 120 दिन फॉलो करना है बस उसे मुझे। और जितना रिवीजन करना है, पहली तो हो गई कि जो शेड्यूल मैंने पकड़ा उसे 120 दिन फॉलो करूंगा। और दूसरा हो गया, मैं लिख लिख कर रिवाइज करूंगा। क्या करूंगा? लिख लिख कर रिवाइज करूंगा। बस ये दो चीज मुझे करनी है। मैंने अपने टीचरों की कॉपी बनवा रखी है, रजिस्टर। उन रजिस्टर में क्या है कि पूरा सिलेबस जो तुम्हारा होना चाहिए था, जैसे ज्योग्राफी का 70 टॉपिक होने चाहिए, तो 70 टॉपिक की लिस्ट है कि कैसे कैसे कवर। तुम्हारे पास भी ऐसे ही चाहोगे तो मैं पूरा 70 टॉपिक किसमें है, 50 टॉपिक किसमें है, 60 टॉपिक किसमें, इसका एक पूरा 5 से 10 पेज का एक पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो आप उस पीडीएफ को निकलवा लोगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा हिस्ट्री में मुझे क्या क्या करना था। और मैंने टॉपिक के अंदर भी टॉपिक, अगर मैसूर तुमने पढ़ा है, मैसूर आंग्ल मैसूर संघर्ष, तो मैंने उसमें भी सब टॉपिक बताए कि कौन कौन से युद्ध पढ़ने हैं। तो इस तरह का जो सिलेबस होगा मैं आपको खूब डीपली सिलेबस 1 से 2 दिन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको सिलेबस की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक चीज आपने देखी, आपकी थ्योरी क्लासेस का शेड्यूल हो गया जो कि 6 से 7-8 घंटे है। आपके पास 2 से 3 घंटे का रिवीजन, 24 घंटे होते हैं। पर आप 10 घंटे भी पढ़ाई को दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 120 दिन दो, 120 दिन लगातार। और मैं किस बच्चे से बात कर रहा हूं बेटी, इस दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग हैं। कोई बहुत होशियार है, कोई बहुत ज्यादा होशियार है, कोई औसत है, कोई औसत से नीचे है। तुम कभी भी अपना हौसला, अपनी जो आत्मविश्वासों से खोइए मत, तुम सब कर सकते हो। मैंने गरीब से गरीब बच्चों को यूपी कांस्टेबल फ्री यूट्यूब की क्लासेस से लगते देखा है, गरीब से गरीब बच्चों को, और जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था सरकारी नौकरी का, उनके खानदान में, उनके गांव तक में ऐसे ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए। जो कुछ बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, कई सारी किताबें, उनके पास पूरी लाइब्रेरी मिल जाएगी, कई सारे ऐप के कोर्स मिल जाएंगे, कई सारे उन पे चैनल सब्सक्राइब मिल जाएंगे। वो एक अपने आप में टीचर बन जाते हैं, लेकिन उनकी सरकारी नौकरी नहीं लगती। आपकी अपनी लड़ाई है, आपको सबके चक्कर में नहीं आना कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा। हमेशा जो व्यक्ति 2-3 साल लगातार पढ़ लेता है, तैयारी कर लेता है, उसका एग्जाम नहीं निकलता तो वो लीजेंड हो जाता है, फिर वो नेता वाली उसमें आ जाता है, दूसरों को वही एडवाइस देता है जो उसने खुद पे लागू की थी, उसका भी नहीं निकला था उनसे। एक शेड्यूल बना लो, उस शेड्यूल को 120